नमस्कार मेष राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव। तो मेष राशि वालों, यह 3 शक्तियाँ अब आपके साथ हैं। अब कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको हरा सके, क्योंकि इन 3 शक्तियों ने आपके जीवन में जो दुख था वह देखा है, आपकी पुकार को सुना है। जब आप बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, अब कुछ अच्छा कर दो, मेरी ज़िंदगी भी बदल दो, तो आखिरकार आपकी वह पुकार अब सुन ली गई है। ऊपर बैठा ईश्वर आपकी हर प्रार्थना सुन रहा था। आपने चाहे दुनिया के सामने अपने दर्द को छुपा लिया हो, लेकिन भगवान से आप नहीं छुपा सकते। आप हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटते चले गए। कई बार लोगों ने आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाया, कई बार आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया, और कई बार ऐसा समय भी आया जब आपको खुद अपनी किस्मत पर शक होने लगा। आपने मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला। आपने रिश्ते निभाए लेकिन बदले में सिर्फ तकलीफ़ें मिली। आपने भरोसा किया लेकिन उसी भरोसे ने आपको सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई। धीरे धीरे आपका वह वर्चस्व, वो आत्मविश्वास, वह पहचान जो कभी लोगों के बीच थी, समय की मार और परिस्थितियों की आंधी में देखा जाए खो गई है। लेकिन अब वही समय फिर से लौटने वाला है। मतलब कि अब आपको ऐसा महसूस होगा जैसे भगवान ने आपको एक नया जन्म दे दिया है, जैसे आपकी किस्मत का किताब का नया अध्याय शुरू होने वाला है। क्योंकि जब ईश्वर किसी इंसान का देने पर आते हैं, उनके कर्म को देखकर, तब ऐसा भगवान देते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, और यह 3 शक्तियाँ आपके जीवन में ईश्वर आपके पास भेजने वाले हैं। और इस बार भी आपके जीवन में यह 3 शक्तियाँ का प्रवेश कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इन 3 शक्तियों के आपके साथ एक हो जाने की वजह से आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका आत्मविश्वास बदल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, लोगों का आपके प्रति देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जो लोग आज आपको कमज़ोर समझते हैं, वही लोग कल आपके सामने सिर झुकाने वाले हैं। जो लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं, वही लोग आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। जो लोग कहते थे कि अब आपसे कुछ नहीं होगा, वही लोग आपके बदलते हुए भाग्य की चर्चा करने वाले हैं। अब हर कोई आपके आगे थर थर काँपेगा, क्योंकि जो इंसान भगवान की 3 शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, उसे गिराने की ताकत किसी के पास नहीं रह जाती है। लेकिन यह 3 शक्तियाँ कौन हैं जिन्होंने आपके जीवन में प्रवेश करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहली शक्ति के बारे में, जो आपके जीवन में भगवान के आशीर्वाद से आने वाली है। तो पहली शक्ति, आपके परिवार का साथ। बीते समय की परिस्थितियों ने आपको केवल आर्थिक या मानसिक रूप से ही परेशान नहीं किया, बल्कि कई लोगों को अपने ही परिवार से दूर भी कर दिया। किसी अपने से बातचीत बंद हो गई थी, रिश्तों में गलतफहमियां आ गई थी किसी न किसी के साथ, किसी ने आपका साथ भी छोड़ दिया, और कई बार आपको ऐसा लगा कि अब शायद कभी पहले जैसा अपनापन वापस नहीं आएगा। लेकिन अब समय बदल रहा है। परिवार में फिर एक ऐसा भूचाल आएगा जहां आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका परिवार बनने वाला है। जो रिश्ते टूटे हुए दिखाई दे रहे थे, उनमें फिर से मिठास लौटेगी। घर का माहौल पहले से बेहतर होगा। जिन लोगों ने आपको समझना बंद कर दिया था, वही लोग आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि जब परिवार साथ खड़ा होता है, तब दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलें भी हमारे आगे छोटी लगने लगती है। भगवान जानते हैं कि अकेला इंसान कितनी दूर तक नहीं चल सकता, इसलिए अब वह आपको अपनों का सहारा देने वाले हैं।
और जब परिवार का साथ मिल जाएगा तब समझ लीजिएगा कि भगवान का आशीर्वाद आपके सर पर है। इस समय बनने वाले गजलक्ष्मी राजयोग, त्रिग्रही राजयोग, हंस राजयोग और नवपंचम राजयोग इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भगवान का विशेष आशीर्वाद अब आपके जीवन पर बरसने वाला है। अब लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। जिस काम में बार बार रुकावटें आ रही थी, उस काम में आपको एक अलग ही प्रगति दिखाई देगी। मतलब कि आपका काम आसानी से बनेगा, आपका मेहनत रंग लाएगा, आपकी प्रार्थना जैसे सुन ली जाएगी। कई ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा लगेगा जैसे भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भगवान का आशीर्वाद केवल भाग्य नहीं बदलता, वह इंसान के अंदर का डर भी खत्म कर देता है। इसलिए अब आपको हर कदम पर पहले जैसी घबराहट महसूस नहीं होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और धीरे धीरे समाज में आपकी पहचान फिर से मजबूत होने लगेगी। और इसके बाद आपके जीवन में प्रवेश करेगी तीसरी और सबसे चमत्कारी शक्ति, माता लक्ष्मी की कृपा। जी हाँ, बीते दिनों की पैसों की कमी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। कई बार जेब खाली रह गई, कई बार ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई, कई बार सिर्फ पैसों की वजह से आपने अपने सपनों को छोड़ा, कई बार लोगों ने आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर आपको कम आंका। पैसों की कमी के कारण रिश्तों में भी तनाव आया, लोगों से विवाद हुए और कई रातें ऐसे बीती जब आप यही सोचते रहे कि आखिर यह कठिन समय कब खत्म होगा। लेकिन अब माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पड़ने वाली है, यानी कि धन के नए रास्ते खुलेंगे, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसे योग बने, आय के नए अवसर मिलेंगे, मेहनत का फल मिलेगा, आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। जिन सपनों को आपने पैसों की कमी के कारण छोड़ दिया था, अब उन्हें पूरा करने का समय आने वाला है। याद रखिए, जब परिवार का साथ, भगवान का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी की कृपा, यह तीनों शक्तियाँ एक साथ किसी व्यक्ति के जीवन में आती हैं, तब उस व्यक्ति का भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आने वाले समय में डरिएगा मत, बल्कि उनका स्वागत कीजिएगा, क्योंकि यह समय आपकी हार का नहीं बल्कि आपके नए जन्म, नई पहचान, नए सम्मान, नई सफलता का समय बनने जा रहा है। जी हाँ, कहते हैं दूसरे क्षेत्र के बारे में जिसमें आपका कर्म वापस लौटकर आने वाला है। तो दोस्तों, यह है नौकरी, कार्यालय और कार्य क्षेत्र में कर्म का फल मिलेगा। अगर आप इन जगहों पर काम किए हैं तो देखिए, पिछले समय में कई बार शायद आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने मेहनत किया होगा, लेकिन उसका श्रेय किसी और को मिल गया होगा। कभी आपने दिन रात मेहनत करके कोई काम पूरा किया होगा, लेकिन तारीफ किसी और को मिल गई। कभी आपके सुझावों को नज़रअंदाज कर दिया गया, कभी आपकी योग्यता होने के बावजूद भी आपको वह स्थान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। कुछ ऐसे लोग थे जो हर समय आपके कार्य की कमी निकालते रहते थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे लोगों के साथ अब बड़ा बुरा होने वाला है। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपका नौकरी ही चाहते थे कि चला जाए। कुछ लोगों ने तो आपके ही कार्यस्थल पर ईर्ष्या और विरोध भी किया है। जी हाँ, जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ उठानी पड़ी है। आप गलत ना करते हुए भी कुछ लोगों ने आपको गलत साबित किया था आपके दफ्तर में। तो देखिए, लोग सामने से मुस्कुराते थे, लेकिन पीठ पीछे आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करते थे। कभी झूठी बातें फैलाकर या आपकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अब समय धीरे धीरे बदल रहा है। जी हाँ, जो लोग आपकी क्षमता नहीं पहचान रहे थे, वे अब मजबूर होकर आपकी योग्यता को स्वीकार करने वाले हैं।
जी हाँ, आपने सही सुना। आपकी मेहनत का परिणाम अब मिलने वाला है। अब हो सकता है कि आपको कोई बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाए, जहाँ पर लोग गिड़गिड़ाएँगे कि आप उनका नौकरी ना छोड़ें, आप उनके कार्य को सँभाले रखें। जी हाँ, कुछ ऐसा होने वाला है। आपकी मेहनत का भरपूर परिणाम मिलेगा, अधूरे कार्य पूरे होने वाले हैं, नई ज़िम्मेदारी और नए अवसर सामने आ सकते हैं। जो सम्मान पहले आपको नहीं मिला था, अब मिलने की संभावना बढ़ रही है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए कार्य की वजह से आपका पदोन्नति हो या वेतन वृद्धि हो सकता है। क्योंकि देखिए, कर्म का जो नियम होता है वह बहुत सीधा है। जिसने मेहनत की है उसका फल देर से ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। अब आखिरी व तीसरे उस जगह के बारे में बात करते हैं जहाँ पर आपका कर्म लौट कर आने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मामलों में तो धोखा खाया ही खाया होगा। तो तीसरा जो क्षेत्र है वह है धन, यानी पैसा और व्यापार में कर्म का पलटवार होने वाला है। यह वह क्षेत्र है जहाँ सबसे अधिक लोगों ने संघर्ष झेला है। कभी आपका पैसा कहीं फंस जा रहा था, कभी किसी ने उधार लेकर आपको पैसा वापस नहीं किया, कभी व्यापार में भरोसा तोड़ा गया, कभी किसी ने आपके हिस्से का लाभ उठा लिया। कुछ लोगों ने तो वर्षों तक मेहनत की, लेकिन परिणाम उम्मीद अनुसार नहीं मिला। उस समय आपको लगा होगा कि शायद किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, लेकिन अब जो समय आ रहा है वह आर्थिक संतुलन का समय हो सकता है। जो पैसा लंबे समय से अटका हुआ था अगर, तो उसके लौटने के संकेत मिल रहे हैं। जो अवसर पहले छूट गए थे वे किसी नए रूप में वापस आ सकते हैं। व्यापार करने वालों लोगों के लिए नए ग्राहक, नए संपर्क और नए अवसर मिल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आपको यह समझ आने लगेगा कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई है। भगवान आपका हर प्रयास का हिसाब रख रहे थे, हर आंसुओं का हिसाब रख रहे थे और आपको जिसने धोखा दिया उसका भी हिसाब रख रहे थे। जिन लोगों ने धन के मामलों में आपके साथ गद्दारी की है, भरोसे को तोड़ा है, अन्याय किया है, वे भी धीरे धीरे अपने कर्म का परिणाम देखने वाले हैं। और जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की थी, उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। इसलिए घबराइए मत, क्योंकि जो समय बीत गया वह एक परीक्षा की घड़ी थी और जो समय आने वाला है वो आपके धैर्य, मेहनत और अच्छे कर्म का परिणाम हो सकता है। अगर अब तक बताई गई बातें आपको सच लग रही हैं तो कमेंट में अपनी राय दे दें। अगर आपने किसी की मदद की है तो वह मदद किसी रास्ते से आपके जीवन में लौटने वाली है। अगर आपने किसी को बुरे दिनों में संभाला था तो अब कठिन समय में भी आपको कोई संभालने आएगा। अगर आपने किसी के आंसू पोंछे थे तो अब आपकी आंखों से आंसू भी सूखने वाले हैं। विशेष रूप से धन और काम के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जो काम बार बार रुक रहा था उसमें गति आ सकती है। जो पैसा अटका हुआ था उसके वापस लौटने के संकेत हैं। कोई मित्र अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ी किया था तो उनको भी उनके किए का सज़ा मिलने वाला है। हो सकता है आने वाले दिनों में आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। काफ़ी समय की मेहनत के बाद आपको अपेक्षित परिणाम मिल सकता है। धीरे धीरे परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बदलती दिखाई देंगी। पुराने संपर्क भी लाभ दे सकते हैं। नई योजनाएं सफल होंगी और जो लोग आपके काम में बाधा डाल रहे थे, अब कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। वहीं देखा जाए लव लाइफ में भी अगर कोई समस्या थी, अगर आपका लव पार्टनर आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर रहा था तो उन्हें भी उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। अब उन्हें अफ़सोस होगा कि आपके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। भले ये चीज़ आपको नज़र आए या ना आए, लेकिन
आप किसी के मन की बात को तो नहीं समझ सकते ना। तो यहाँ पर देखा जाए, आपका लव पार्टनर भी अगर बीते दिनों में आपको छोड़कर चला गया था, तो एक बार दोबारा से आपका आमना-सामना हो सकता है। जहाँ पर आपका लव पार्टनर आपको देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगा और मन ही मन यही सोचता रह जाएगा कि उसने आपके साथ ऐसा भला क्यों किया। जी हाँ, वहीं अगर कोई मित्र आपके साथ गलत किया था, धोखा दिया था, तो दोबारा से आपके जीवन में आने का प्रयास कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ज़रा अपने आप से दूर रखेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा। जी हाँ, अन्यथा आपके लिए समस्या खड़ी होगी। अब समय है अपने दिल को मजबूत रखने का, दिमाग से काम लेने का समय है। क्योंकि देखिए, समय आपका साथ तभी देगा जब आप खुद को जगाएंगे, जब आप खुद को एक्टिव रखेंगे, लोगों को पहचानने की कोशिश करेंगे तभी। क्योंकि इस संसार में कुछ भी अपने आप नहीं होता है, तो इसलिए इस बात का भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। महादेव की कृपा आपके व आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।